हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है ना आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। सीरियल वाइज जो है आप देख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, आपका जो हर एक टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। और जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी कैंडिडेट नए हों आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्लास है आपको टाइम पर मिलती रहेगी, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट है टाइम पर मिलता रहेगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपसे यही बोलूंगी, जितने भी लोग अभी तक इससे पहले वाली क्लास नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की क्लास पूरी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने सीटेट में देखा होगा कि हाथियों से रिलेटेड आपका एक दो क्वेश्चन कंफर्म है आता है। स्लॉथ की बात करें तो वहां से एक तरह से सीटेट के जो फेवरेट टॉपिक है आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी की क्या विशेषताएं? गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है, रिपीट होता है, तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। जो गिलहरी है ना, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन जो है ये इसे घिसती और कुतरते हैं जिससे वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी, बस ये। इससे ज्यादा आपका यहाँ से अगर गिलहरी से क्वेश्चन उठा रहा है तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं हाथियों की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये कहें कि सीटेट का फेवरेट है। ये सीटेट का फेवरेट है, आप इसको मान के चलिएगा। इसकी एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक दो नंबर कंफर्म है आता है। जैसा कि इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है अभी दिसंबर में, उसमें भी आपने देखा होगा कि हाथियों से क्वेश्चन था। जो इससे पहले जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाथी जो है झुंड में रहते हैं। सीटेट का क्वेश्चन दोस्तों फैक्ट में नहीं पूछता है, आपको दे देगा कि इसमें से हाथी की कौन सी विशेषताएं हैं और इसकी यही लाइन पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठा के वहां पे दे देगा। जहां पे 2 से 4 घंटे यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है वहां पे 4 से 6 घंटे कर देगा। तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे 100 किलो दिया है तो वहां पे 200 किलोग्राम दे देगा। इस तरह से जो है चेंज कर देता है सारी चीजें। अभी मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगी कि कहाँ पे क्या चीजें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाथी जो है झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा जो है पत्तियां खा लेता है। बिल्कुल केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है वो केवल 2 से 4 घंटे सोता है, बहुत कम सोता है। और ये जो है इन्हें जो है कीचड़ में खेलना पसंद है, पानी में खेलना पसंद है। बुजुर्ग हथनी जो है झुंड की नेता होती है। इसका एक एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की जो है नेता होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है कि हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वे झुंड छोड़ देते हैं। अब यही चीजें 10 से 12 भी दे सकते हैं आपको चेंज करके, तो आपको ये पूरा याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, अगर हाथी 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं और अगर झुंड छोड़ने की बात आए तो वहां से 14 से 15 साल की आयु में जो है ये झुंड छोड़ते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग जो है 200 किलोग्राम होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको रट लेने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो बहुत आलसी जानवर है, बहुत ही आलसी जानवर है। अभी इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। स्लॉथ जो है भालू जैसा जानवर, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है ये। स्लॉथ इसका नाम है। ये 17 घंटे तक सोता है और पेड़ों से जो है उल्टा लटक करके सोता है। ठीक है, ये 17 घंटे जो है पूरी मस्ती से पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। और यह जो है इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष तक का होता है। ये अपनी पूरे जिंदगी में जो है केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। इतना आलसी है कि वो जब किसी पेड़ पर बैठता है तो उस पेड़ की सारी पत्तियां खा लेने के बाद ही वो जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब जो है वो दूसरे पेड़ पर जाता है। तो इस तरह से अपने पूरे जीवन काल में वो 8 पेड़ों पर जो है 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है। और हफ्ते में एक बार जो है शौच के लिए वो पेड़ से नीचे उतरता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता दे रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसी के हैं और इसी से रिलेटेड जो है आपका यही लाइन बाय लाइन पूछ देता है ऑप्शन में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टा जो है लटक कर सोता है, भालू जैसा दिखता है, 40 वर्ष इसका जो है जीवन काल होता है। अपने पूरे जीवन में जो है ये 8 पेड़ों पर जो है जाने की जो है तकलीफें उठाता है। ये पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं इस तरह का दिख रहा है आपको।
अब यहाँ पे बाघ की क्या विशेषताएं हैं, बाघ के बारे में जानेंगे। बाघ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा जो है मूंछों के कंपन से नाप लेता है। ये आपको याद रखना है, कंपन से जो है नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को जो है पहचान लेते हैं। आगे देखते हैं। बाघ का गुर्राना जो है दोस्तों यहाँ पे 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये पूछा भी गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना? बाघ जो है अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स बाघ से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेशम कीट की क्या विशेषताएं हैं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है अगला पॉइंट आपका है जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों और गेंडे को सिंग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अगर हाथी को जो है उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गेंडे को जो है सिंग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी त्वचा, खाल के लिए जो है मार दिया जाता है, और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए। ये ऑप्शन में आपके दे देता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है जो एनसीईआरटी की लाइन है। कुछ जानवरों की नींदें अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जानवर कितने घंटे सोता है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी में है, इस वजह से आपको ध्यान देना है। गाय जो है 4 घंटे सोती है। अजगर की बात करें तो ये 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन किया गया है। आगे दोस्तों देख सकते हैं लंगूर के बारे में। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपनी पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें चौकन्ना करता है। ये सारे पॉइंट्स क्यों? क्योंकि ये आपके ऑप्शन में दे देता है इसमें से लंगूर की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं है, तो आप लोग जानते रहेंगे तो इसे कर लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन किए गए हैं। अब कुत्ते से रिलेटेड है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ये एनसीईआरटी की सारी लाइन है। बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जो है जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। इस तरह से जो है वो पहचान कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आप देख नहीं पाते, उसे बहुत छोटे से होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। मछलियां जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मछलियां जो है खतरों की चेतावनी जो एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। अगला पॉइंट है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। और गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का सब कुछ। जैसा कि आपने हाथी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन किए जाते हैं, हाथी आपने पढ़ा, स्लॉथ के बारे में पढ़ा, ये सारे जो है आपसे पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी है, स्लॉथ है, गिलहरी से आपका क्वेश्चन किया जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको रट लेने हैं। आप चाहें तो कहीं शॉर्ट नोट्स बना लें। वैसे भी मैं शॉर्ट ही सब कुछ दे रही हूँ फिलहाल। आप लोग को अगर लग रहा होगा कि इससे शॉर्ट होना चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से अपना नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर होगा। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। अगर आप इसको करने के बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो सब कुछ आसानी से कर ले जाएंगे। आपको ईवीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।